नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम जानेंगे कुछ बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज और बहुत सारी महत्वपूर्ण और काम की खबरों के बारे में। जी हाँ, तो बने रहे हमारे साथ और हाँ, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। 1,39,923 केस। केजरीवाल ने कहा, जितने संक्रमित बढ़ रहे उतने ठीक भी हो रहे, इसमें दिक्कत नहीं। देश में 13 दिन में संक्रमण के मामले दोगुने हुए, लेकिन ठीक होने वाले दोगुने से ज़्यादा। दिल्ली में 13,418 केस सामने आए, इनमें से 6,000 से ज़्यादा लोग ठीक हुए। बड़गाम में लश्कर के मुख्य सहयोगी समेत 3 गिरफ्तार। इस इलाके में 9 दिन में 8 आतंकी और मददगार पकड़े गए। कश्मीर के बड़गाम में पुलिस और आर्मी की 53 आरआर यूनिट ने लश्कर के मुख्य सहयोगी वसीम गनी को गिरफ्तार किया है। वह बिरवा का रहने वाला है। वसीम के अलावा उसके 2 और सहयोगियों को पकड़ा गया है। ये लोग आतंकवादियों को इस इलाके में लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया के साथ साथ शरण भी देते थे। विवादित इलाकों में चीन के 5,000 सैनिक सड़क बनाने के लिए भारी मशीनें लाया। भारत ने भी ताकत बढ़ाई, पुल भी बना रहा। न्यूज एजेंसी ANI को सूत्रों ने बताया कि LAC के पास चीन ने अपने सैनिकों को दौलत बेग ओल्डी और इससे जुड़े इलाकों के पास तैनात किया है, जहां पर भारतीय सेना की 81 और 114 ब्रिगेड तैनात हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद में सामूहिक इबादत नहीं हुई। हैदराबाद की मक्का मस्जिद में भी नमाजी नजर नहीं आए। लॉकडाउन की वजह से इस बार ईद उल फितर पर रौनक नहीं रही। सोमवार को देश की तमाम बड़ी मस्जिदों में सामूहिक नमाज नहीं पढ़ी गई। दिल्ली की जामा मस्जिद, भोपाल की ताजुल मस्जिद और कोलकाता की नखूरा मस्जिद में सन्नाटा दिखा। उधर हैदराबाद की मक्का मस्जिद में सामूहिक इबादत नहीं हुई। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के रजिस्ट्रेशन जैसे दस्तावेजों की वैधता 31 जुलाई तक बढ़ाई। मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि जिन वाहनों के कागजातों का नवीनीकरण इस साल 1 फरवरी से लंबित है, उनकी वैधता 31 जुलाई तक बढ़ाई जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि इस अवधि तक नवीनीकरण करा लेने से कोई भी पेनाल्टी या लेट फीस नहीं ली जाएगी। मंगलवार दोपहर 12:30 बजे जारी होगा मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट। बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि परीक्षाफल की घोषणा शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा द्वारा की जाएगी। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव RK महाजन भी उपस्थित रहेंगे। रिजल्ट को समिति की वेबसाइट online.bacb.in और biharboardonline.com पर देखा जा सकता है। गर्मी में पहली बार टिड्डियों का हमला। जयपुर शहर पहुंचा दल, आसपास के गांव में भी फसलों को नुकसान पहुंचाया। रविवार देर रात भी जयपुर के विद्याधर नगर में टिड्डियों के दल ने हमला बोल दिया था। अब ऊंचाइयों पर बैठने लगी है टिड्डियां। स्प्रे के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगाई। योगी ने कहा, प्रवासी मजदूरों को यूपी में रोजगार देंगे। अगर कोई राज्य उन्हें अपने यहाँ काम देना चाहता है तो पहले हमारी मंजूरी लेनी होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा है कि हम प्रवासी मजदूरों को राज्य में ही रोजगार देने की व्यवस्था करेंगे। एक कमीशन का गठन किया जाएगा जो मजदूरों को यूपी में ही रोजगार दिलवाने में मदद करेगा। योगी ने यह भी कहा है कि अगर कोई हमारे प्रवासी मजदूरों को अपने यहाँ काम देना चाहता है तो उसे पहले यूपी सरकार की मंजूरी लेनी होगी। 1 मई के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से नजर आए किम जोंग उन। परमाणु क्षमता बढ़ाने को लेकर बैठक की। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने देश की परमाणु क्षमता बढ़ाने को लेकर रविवार को बैठक की। वे 3 हफ्तों के बाद लोगों के सामने नजर आए। पिछली बार भी वे 20 दिनों तक गायब रहे थे, जिसके बाद उनके खराब स्वास्थ्य को लेकर अटकलें लगाई जाने लगी थी। वे 15 अप्रैल को अपनी दादा की याद में होने वाले कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए थे। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस की दूसरी स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट्स वायुसेना में शामिल होने के लिए तैयार। कोयम्बटूर के सुलूर एयरफोर्स स्टेशन में बुधवार को ये कार्यक्रम होगा। फ्लाइंग बुलेट्स मरणोपरांत परमवीर चक्र विजेता निर्मलजीत सिंह सेखों के स्क्वाड्रन है। ये 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाली 18वीं स्क्वाड्रन में शामिल होंगे। 2 महीने बाद शुरू हुई विमान सेवाएं। पहले ही दिन दिल्ली आने जाने वाली तकरीबन 80 फ्लाइट्स कैंसिल। इसी बीच कई यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मालूम चली कि उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण और काम की खबरों का अपडेट। और अगर आप रोज़ की महत्वपूर्ण खबरें और डेली अपडेट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर रोज़ की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।